चांदनी रात और दूधिया प्रकाश में इस वक्त पंजाब बनाम गुजरात के बीच 68वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024-25 से 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में आप देख रहे हैं बेहतरीन मुकाबला। पंजाब की कप्तान मंजीत कौर चली हैं इस वक्त पहला रेड लेकर सेफ वापस, जो कि ओशो की पवित्र धरा जहां उन्होंने अध्ययन किया, जिस वटवृक्ष के नीचे वो प्रवचन देते थे, उसी तरणताल से इस वक्त मध्य प्रदेश की पावन पवित्र धरा से आप देख रहे हैं बेहतरीन कवरेज। मैं पुनः गजानंद आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुकाबले, मंजीत कौर एक बार फिर से पॉइंट की तलाश है इस वक्त, जहां तक इस मैच का सवाल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक के बढ़कर एक महत्वपूर्ण मैच, पहला दिन, और यहां बैक किक से बोनस के साथ टच पॉइंट हासिल करता पंजाब। अच्छी शुरुआत इस वक्त 2 नंबर से इस वक्त देखिए श्रुति है, पॉइंट की तलाश इस वक्त गुजरात को। स्कीला हो, श्रुति हो या फिर रिया हो, ये बेहतरीन और शुरुआती समय में वार्निंग पंजाब को करने कार्ड दिखाते हुए आ गई है मंजीत को एक बार फिर से, जहां 2 पॉइंट से शुरुआत की कुल पंजाब ने, वहीं गुजरात ने बोनस से आगाज किया है। दाया पैर आगे बढ़ाया, बोनस का बहुत ही अच्छा प्रयास किया और ये स्टार ऑफ द मैच साबित हो सकती है पिछली बार की उपविजेता टीम, और उमदा प्रदर्शन रहा था मंजीत कौर का। देखिए बोनस फिर से 2 बोनस और 1 टच पॉइंट ले चुकी है मंजीत कौर। 3-1 के साथ 2 अंक की बढ़त, और यहाँ जैसे बोनस के लिए आगे बढ़े, शानदार शिकार करता इस वक्त 3 नंबर, और तमाम बालिकाएं बहादुरी के साथ कैच करने में कामयाब। मंजीत कौर, अफजाई किशोर, गुजरात पूरी फॉर्म में नजर आने लगी है, जहां तक पंजाब खासकर मंजीत का सवाल है। 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2024-25 से बालक और बालिका वर्ग में एक से बढ़कर एक बेहतरीन मैच। थोड़ा सा यहाँ बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर, और ऐसी कमज़ोरियाँ शुरुआत में साबित करना दबाव बढ़ा सकता है पंजाब। 11 नंबर से इस वक्त मंजीत फिर से 5 नंबर पहचान संख्या से, और इनका खेल निश्चित रूप से गेम चेंजर फ्लेयर और लॉबी से आसानी से पहुंच जाएंगे। कॉर्नर पे तेज कदमों से कदम आगे बढ़ाए और लंबे हाथ आगे बढ़ाते हुए पलक झपकते, देखे क्या स्ट्रेटेजी है। भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट अर्जित करने में कामयाब मंजीत कौर और उनके साथ तमाम टीम की बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन यहाँ गलती शायद पंजाब ने बोनस के साथ टच पॉइंट हासिल करने में कामयाब। 5-3 पे देखिए स्कोर कभी आगे कभी पीछे। हालांकि शुरुआती समय से पंजाब आगे है, लेकिन पॉइंट कभी उधर जाता है तो कभी इधर आता है। यहाँ मंजीत कौर रुकने वाली नहीं है, ये ताकत, और जब तक गुजरात मंजीत का कोई सोल्यूशन नहीं निकालता है, मैच में पीछे ही दिखाई देगा कहीं ना कहीं। मंजीत को कैच करना आवश्यक, कॉर्नर टू कॉर्नर देखिए 6 नंबर और 5 नंबर, ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी। डबल रोल में है मंजीत कौर, और ये देखिए शिकार भी किया, यही इशारा कर रही थी हाथों से, जो कि कप्तान भी है। हालांकि बोनस तक पांव आगे बढ़ाया गुजरात ने 7-4 के साथ। अच्छी स्थिति महसूस कर रहा होगा, और यहाँ मौका है टैकल करने का। सुपर टैकल से मंजीत कौर को भेज दिया बाहर, पहली बार शिकार। और अब देखिए 6-7 का स्कोर सिर्फ 1 अंक पीछे है। अच्छी वापसी कही जा सकती है, क्या यहाँ सफल होगा गुजरात? 3 नंबर से रिया का रथ पश्चिम में आया, लाल हुआ झीलों का पानी, धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी सांझ सुहानी। बिल्कुल संध्या का समय हो चुका है, सनसेट हो चुका है, दूधिया रोशनी में चंद्रमा अपनी आभा बिखेरता हुआ, और इधर डेस करते हुए बराबरी पे आ गया है गुजरात। ये देखिए चंद्रमा अपनी खूबसूरती की आभा बिखेरता हुआ, और जहां ये दूधिया प्रकाश में टाइम आउट, 7-7 से स्कोर बराबर। टाइम आउट गुरु मंत्र गाइडेंस इस समय दोनों कोचों की टीम के साथ। टाइम आउट के बाद टाइम आउट में क्या गाइडेंस रही होगी
किस प्रकार से देखते हैं यहाँ रिया वापसी तो की है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। स्कोर लेवल है 7-8 से। मंजीत कौर बाहर हैं, लेकिन अब तक मुस्कान रेड पे नहीं आई है, जो कि ऊंचा लंबा कद सबसे टॉल गर्ल इस वक्त पंजाब की टीम में। परिवर्तन के तौर पे पंजाब रेड पे प्रेशर में दिखाई देने लगा जैसे मंजीत कौर बाहर गई और गुजरात ने वापसी की। अच्छा पलटवार, खेल रंग बदलता हुआ भिन्न भिन्न रंग में। हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रदेश से कुल मिलाकर करीब 45 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। डू डाई पे अब गुजरात, करो या मरो, डू और डाई। आगे कुआ पीछे खाई और यहाँ धक्का देकर वापस 11 नंबर आई। स्कोर बढ़ाते इस समय पहली बार लीड पे गुजरात। देखिए लीड जैसे ही हासिल किया, बॉडी लैंग्वेज बदल गया, भाव भंगिमाएं देखे कितनी सशक्त और मजबूत नजर आने लगी है। कॉर्नर और सेंटर कवर इसमें प्रभाव तरीके से, जबकि कप्तान भी खुश होंगे। और यहाँ बेहतरीन शिकार, यह है बेहतरीन गजब का उपहार गुजरात के लिए। अब खतरा बढ़ेगा पंजाब का। और स्टार्ट जैसे लिया था, लग रहा था कि पंजाब बढ़त बनाएगा हिसाब में, लेकिन मुस्कान एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे 6 नंबर से कॉर्नर टू कॉर्नर सुपर टेकल ऑन रेडर शेफ गॉड। कॉल फॉर माही चौधरी। एक बार फिर 2 कदम पीछे गई है। दिमाग में क्या चल रहा है? पीछे सिर्फ 2 ही खिलाड़ी और है, पॉइंट चाहिए हर हाल में। 17 सेकंड अभी भी है, नजरें गई जैसे ही तो वापस कदम बढ़ाए हैं, लेकिन शेफ वापस लौटकर आपत्ति बोनस से जरूर देखे। 8-9 का स्कोर, अब सिर्फ 1 अंक पीछे, लेकिन खतरा सवालिया निशान यह है कि सुपर टेकल से बाहर निकल पाता है। प्रेशर दिखाई देने लगा है और एंगल होल्ड का शिकार हो सकती है। बोनस का कोशिश किया गया मगर पॉइंट यहाँ खोता पंजाब। अब सुपर टेकलर 2 के डिफेंस में मंत्रणा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, समय गुजारेंगे तो फ़ायदा उठा सकता है पंजाब। मुस्कान एक कॉर्नर पे, और मुस्कान अगर यहाँ सेफ रहती तो फिर अगली रेड पे दिखाई देंगी। एक से बढ़कर एक बेहतरीन मैच समय बिताया, मगर मुस्कान अभी भी सुरक्षित अपने आप को पता बनाती भी 9 नंबर पहचान संख्या से। जोखिम उठाना चाहिए था, मगर खाली हाथ लौटकर गलतियां कर रहा है पंजाब। ये वो वक्त है जहां से मैच बड़ा मोड़ ले सकता है यदि ऑल आउट होता है तो। और गलती देखिए मुस्कान के दोबारा, खुशी नहीं कही जा सकती। अंडर प्रेशर और ऑल आउट की कगार पे अंतिम खिलाड़ी, जोखिम के सिवा कोई चारा नहीं। देखते हैं टच पॉइंट, हाथ हवा में लहराते हुए मांग की जा रही, मगर बड़ी रेड चाहिए ऑल आउट से बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक बड़ी रेड जरूरी है सनम। जनरल मैनेजर हरियाणा, स्टेट जनरल मैनेजर हरियाणा बोनस तक तो पहुंच गए, लेकिन टाइम आउट का शिकार ना हो जाए कहीं। 2 सेकंड और उसके साथ ही टाइम आउट का शिकार। ऑल आउट यहाँ पंजाब बोनस हासिल किया, लेकिन पहली बार ऑल आउट गुजरात के सामने। ऑल आउट के साथ ही गुजरात गोज टू इन डबल फिगर। 12 पे पहुंच गया है, 13 पे माफ कीजिए, 13-10 का स्कोर। 3 अंक की बढ़त, माफ कीजिए 14-10, यानी कि 4 अंक की लीड जो है गुजरात के पास है। वो प्रेशर इस वक्त पंजाब की, और मंजीत कौर की वापसी 7 के साथ है। इनका खेल निश्चित रूप से निराला है। लीजिए बोनस हासिल किया। एक बार फिर से 1 नंबर से, यानी कि स्कीला हो या फिर श्रुति हो या रिया, अच्छा खेल अब तक उनका। फर्स्ट हाफ
मंजीत कौर के ऊपर दारोमदार जहां पंजाब की बात की जाए, लेकिन गुजरात ने तो वापसी की और आफत बन के टूट पड़ा। एकता की मिसाल पेश की है और ये एकता यदि कायम रही तो पंजाब की हालत और पतली होगी। देखिए 15-10 का स्कोर, 5 अंक की बढ़त आ चुकी है गुजरात के पास। गुजरात का गिरबान निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावशाली नजर आता हुआ, और जैसे शुरुआत अच्छी की थी पंजाब ने, लग रहा था कि गुजरात कमज़ोर होगा, लेकिन अच्छा डेस बड़ी देर से जेंटल पुश और इसके साथ ही पॉइंट पंजाब के पाले में। बोनस से फिर अब 12 पे आता हुआ, एक एक पॉइंट काफ़ी बहुमूल्य, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कितना कीमती हीरे की तरह मायने रखता है। लीग मैचेस चल रहे हैं अभी, पहला ही दिन। बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेशर है पंजाब पे। टाइम आउट, गुजरात दोनों टाइम आउट ले चुका है अपना, जबकि पंजाब के पास एक टाइम आउट है शायद अभी भी, और जो करीब 5 पॉइंट पीछे है उसी से बाहर निकलने में मंजीत कौर लक्ष्य की ओर। टाइम आउट का फायदा उठाता हुआ पंजाब इस वक्त, गुजरात ने लिया था, हालांकि बोनस की कोशिश की गई। मैनेजर गोवा 2 नंबर से इस वक्त श्रुति सुरताल संगीत के साथ खेल को परवान चढ़ाती। जैसे बढ़त गुजरात के पास, इसलिए हर रेड के ऊपर करीब 26-27 सेकंड का समय लेने की चाहत, और यहाँ लगातार मंजीत कौर कभी बोनस तो कभी टच पॉइंट अर्जित करती हुई वापसी करता है एक बार फिर से पंजाब। कॉर्नर टू कॉर्नर, अच्छा कवर, वही सेंटर कवर भी प्रभावशाली, मगर मुस्कान अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रही, जितनी अपेक्षा की जा रही थी जनरल मैनेजर उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाई। एक बार फिर से गुजरात, स्किला, बेहतरीन स्किल। लीजिए हाफ टाइम का समय, मध्यांतर, चेंज द कोर्ट। सेकेंड हाफ लीजिए, अभी डिस्कस हो गया वो 17-14 के साथ 3 अंक की बढ़त गुजरात के पास, और उस बढ़त का देखते कितना फायदा उठा पाते हैं। हवा में किया है, टच पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, जो कॉर्नर के पास सटी हुई थी उन्हें बाहर किक करते हुए दाएं पांव से पॉइंट अर्जित किया है। तो शुरुआत अच्छी मिलती हुई, फर्स्ट हाफ में अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी, लेकिन बढ़त बनाने में कामयाब मंजीत कौर। अब जाए की शोर देखते हैं, वापसी की जुगत में मनीष कटारे जी बैक किक की से ही शुरुआत करने की चाहत है, जैसे गुजरात ने की। एंगल किक से पॉइंट अर्जित किया था और इधर से 2 नंबर को बाहर भेजा श्रुति को। स्किल आ गई है इस वक्त। तीन पॉइंट की बढ़त अभी भी 15-18 के साथ, और अब 1 नंबर से थोड़ा सा डगमगाई, बैलेंस खोया, लेकिन तेजी से देखिए परशूट लगाना चाहती हैं यहाँ मंजी, जो कि टीम कैप्टन है, स्टार राइडर, पिछले टूर्नामेंट के हीरो पंजाब की ओर से। और यहाँ फंस गई है चैन में, अब छोड़ने वाला नहीं। गुजरात के गिरबाड़ में मंजीत कौर फंस गई। महत्वपूर्ण पॉइंट इस वक्त देखिए 19। अब 4 अंक की लीड के साथ सॉलिड, हौसले बुलंद दूधिया प्रकाश में बहुत बेहतरीन उत्तम व्यवस्थाएं हैं। जहाँ तक गाडरवारा मध्य प्रदेश का सवाल है, बेहतरीन मेजबानी, जहाँ से ये एक से बढ़कर एक बेहतरीन मैच। चेहरे झुकने लगे हैं पंजाब के, परिवर्तन के तौर पे चले हैं। 1 नंबर से इस वक्त पंजाबी बालिका। आत्मविश्वास की कमी, बॉडी लैंग्वेज आसानी से रीड किया जा सकता है, उतना भरोसा नहीं जितना होना चाहिए। गुजरात धीरे धीरे देखिए उन्होंने स्कोर को पहले तो बढ़त कम किया, उसके बाद ऑल आउट करते हुए लीड किया, और यहाँ बेहतरीन पुश
डेस करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया। 20 माफ़ कीजिए 16 पे आ गया है पंजाब। पंजाब ने पॉइंट हासिल किया था। मनजीत कौर फिर से आ गई है। 4 के डिफेंस से पॉइंट हासिल करने में कामयाबी, ईमानदारी का परिचय कॉर्नर पे। अब पंजाब 17-19 के साथ देखिए सिर्फ 2 अंक की बढ़त है अब पंजाब की बात की जाए तो। जी हाँ, 20 का ज़माना है। 20 से 17, 3 अंक जो हाफ टाइम के समय था वो लीड बरकरार और अच्छा नियंत्रण, वहाँ पॉइंट गंवा सकते थे और यहाँ पहुँच जाएंगे। टीम कैप्टन कमाल का मुजाहिरा, थोड़ा सा पीछे 2 पॉइंट, मगर अभी भी बरकरार गुजरात आगे। 2018 खेल का रोमांच कितना महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि शुरुआती समय है ये, तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे रोमांच और बेहतरीन होगा। मौका है बोनस हासिल करने का। स्किल के साथ अपना प्रयास आजमाते हैं। पंजाब के पास सिर्फ एक राइडर है मनजीत कौर के रूप में, जबकि गुजरात के पास स्किला, श्रुति और रिया हो कपड़े पकड़कर उठा कर ले जाना चाहती थी, लेकिन सुपर टैकल से इस वक्त गुजरात के गिरबान में, और ये सुपर टैकल हिला देगा पंजाब को, छोड़ने वाला नहीं। घर दबोचा शिकंजे में मनजीत कौर, क्या सुपर टैकल। 2 पॉइंट के साथ अब अच्छी स्थिति में गुजरात, इसी की अपेक्षा थी 2 के डिफेंस से और बड़ा शिकार किया। देखिए बड़ी मछली को फंसाना कतई आसान काम नहीं था, फिर भी कर दिखाया जिसकी अपेक्षा नहीं की थी मनजीत कौर ने। यह गुजरात है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश, और उसी प्रदेश से उभरता हुआ, लेकिन ज़बरदस्त जवाब दिया है एकता के साथ। अच्छा टेक किया 6 के डिफेंस में और मंजीत कमबैक। 2 का डिफेंस पुनरावृत्ति की कोशिश होगी, लेकिन हर बार आसान नहीं, हर गुरुवार को। और ये लीजिए मौका फिर से पा लिया है, अब छोड़ने वाला नहीं, उठा ले जाएंगे गुजरात पूरी गरिमा के साथ। अच्छी फॉर्म से गुजरता, खासकर सुपर टैकल, क्या संजीवनी है ये 2 के डिफेंस में। बैक टू बैक दूसरा सुपर टैकल, 4 पॉइंट, और दोनों ही बार जो पंजाब की कप्तान थी मनजीत कौर, उसे कैच करते हुए बाहर की राह दिखाई, जो कि सोचा नहीं था पंजाब ने कि गुजरात ऐसे अटैक करने सुपर टैकल में पेश आए। 11 नंबर से इन्होंने भी अच्छा साहसिक प्रदर्शन किया है। सुपर टैकल मगर 3 का डिफेंस है इस वक्त, और 3 के डिफेंस से अक्सर पॉइंट लेते देखा खिलाड़ियों को, मगर 2 के डिफेंस से सुपर टैकल कमाल का रहा है, और ये एक बार नहीं बहुत बार देखने को मिलता है। 2 का डिफेंस काफी खतरनाक है। फर्स्ट कॉल गर्ल सेक्शन छत्तीसगढ़ वर्सेस दिल्ली। अभी भी 2-3 पॉइंट की बढ़त गुजरात के पास। राजस्थान वर्सेस CISC इन गर्ल सेक्शन। फर्स्ट कॉल, प्लीज गेट रेडी। ये चारों टीमें तैयार हो जाएं। गर्ल सेक्शन में छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, CISC। हवा में किक किया, आपके लिए फर्स्ट कॉल है, कृपया 10 पॉइंट की मांग की जा रही थी और बाहर भी जाना होगा। बॉडी लैंग्वेज लूज और उसका फायदा अंपायर को डिसीजन देने में आसानी हुई। स्किला अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट के कगार पे, और यहाँ एक बार फिर से पंजाब बढ़त बना सकता है। यदि कैच करने में कामयाब रहा तो लीड पे दिखाई देगा। पुष्पेंद्र पांडे, वहाँ ये जो इशू था वो टीम वापस हो गई शिकार। नहीं होगा वो। दीजिए, पंजाब ने भी यहाँ जबरदस्त जवाब दिया है, ऑल आउट का बोनस जरूर हासिल किया। 26-24 देखिए क्या खेल है, क्या रंग है,
क्या प्रतिभाएं हैं। 2 अंक का फासला और जो बड़ा नहीं कहा जा सकता। पंजाब का उल्ट फेर लास्ट में सॉरी गुजरात बनाम पंजाब, हरियाणा 2 पर्दे सामने सामने। दूधिया रोशनी में दर्शकों ने बिल्कुल शांति का परिचय दिया, अनुशासन लाजवाब। और यहाँ छोड़ने वाला नहीं, आफत बनकर टूट पड़ा मनजीत कौर के ऊपर, बाएं छोर के ऊपर पूरी पकड़ बनाई हुई। श्रुति फिर से रेड पे है। 6 के डिफेंस में पंजाब एक बार फिर से थोड़ा सा प्रेशर में फायदा उठाता गुजरात। कंटिन्यू बोनस प्लस टच पॉइंट, आपको ही पता है। रनर आउट, बोनस और पॉइंट गुजरात के पास, बोनस पंजाब को। बोनस हासिल किया उसके बाद सेल्फ आउट, तो ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। खिलाड़ी सेल्फ आउट और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिले। अंतिम 5 मिनट का खेल, रोमांचक मोड पे मैच। समय दबाव बढ़ाएगा, देखते हैं आखिर कौन सी टीम अंडर प्रेशर हो। 3 नंबर से दूधिया रोशनी में नहाया हुआ इस वक्त ओसो स्टेडियम, गाडरवारा मध्य प्रदेश, जिसपे होनहार बेटियां हिंदुस्तान की शिक्षा के साथ साथ खेल में आगे आती हुई। स्किला तो अगला मैच भी देखना ना भूलें। राजस्थान पूरी कमर कसता नजर आएगा। पिछली बार नंबर 3 पे रहा था, अच्छी पोजीशन हासिल की थी, लेकिन आज देखते हैं कैसी शुरुआत करता है। मनजीत को बेहद तराजू की तरह मुकाबला, रोमांचक, मामूली बढ़त 19-20 का अंतर है। और यहाँ गलती गुजरात की। आखिर किस तरफ जाएगा मैच ये कहना मुश्किल है। शुरुआती समय से लेकर अब तक दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला ये मैच है। ये देखेगा कि क्या नियंत्रण था, कितना बेहतरीन कंट्रोल और उसका फायदा मिलता हुआ पंजाब को। फॉर्म में पुनः मनजीत कौर, हालांकि 2 सुपर टैकल से 4 पॉइंट गंवाए, लेकिन यहाँ लक्ष्य तक पार पाया। सिंगल टच पॉइंट और वापस पंजाब लीड पे। अब गुजरात शुरुआती समय में पीछे था और अब अंतिम समय में भी पीछे। बोनस तक देखिए 2.5 सेकंड में बोनस शायद पार किया है। अब 180 सेकंड का खेल विशेष जो इस मैच की दिशा और दशा तय करेगा। देखते हैं आखिर पंजाब जीतने में कामयाब रहता है या फिर गुजरात ये रोमांचक जीत दर्ज करेगा। बोनस से गुजरात मैच में बरकरार। सुपर टैकल और 3 का डिफेंस है, संभल कर डिफेंस चाहिए। और ये सुपर टैकल मिल जाए गुजरात को, फिर पलड़े बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। समय ध्यान रखना होगा। 7 सेकंड का खेल। रिया, श्रुति और रोमांचक तराजू की तरह पलड़े बिल्कुल बराबर 30 ईच। 30-30 का स्कोर देख लीजिएगा। इससे रोमांच और क्या होगा। पलड़ा किस तरफ झुकेगा, जीत किसकी होगी, ये सब संभावनाएं शेष 2 मिनट के खेल में नजर आएंगी। 1 नंबर से स्किला, पीछे मुड़ के ना देखो दोबारा। समय ध्यान रखना होगा। 6 सेकंड। मनजीत को प्रतिभावान स्टार पंजाब की आशाएं काफ़ी ज़्यादा सुपर टैकल से पॉइंट हासिल किया है। अब बढ़त पे पंजाब 31-23।
स्किला राइड पे हैं। 1 नंबर यदि 1 पॉइंट हासिल करती है, 60 सेकंड का खेल शेष अब है। 1 पॉइंट चाहिए। क्या मैच टाई होगा? टाई होगा तो फिर ओहो हो ये सुपर डिफेंस इस समय पंजाब का, और 32 अंक की बढ़त अब समय गुजारना पसंद करेगा। ऑल आउट के भी बिल्कुल कगार पे है। आसान सा अवसर, इकलौती डिफेंडर छोड़ने वाला नहीं। अब ऑल आउट के साथ ही देखिए अब 35 पे दिखाई देगा। जी हाँ, 35-30 का स्कोर, और पॉइंट लेकर आई है इधर गुजरात की खिलाड़ी। 31 पे पहुंचता हुआ गुजरात, जबकि 4 अंक की बढ़त, बोनस की कोशिश। समय समाप्ति के करीब 31-35 के साथ, और यहाँ पॉइंट 32-35। कितना सेकंड शेष है? 32-35, 3 पॉइंट की बढ़त, और ये निश्चित रूप से जीत हार अंतर का तय करेगी खेल, क्योंकि समय चंद सेकंडों का शेष। बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे मैच, जीत अब तय है। चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता गुजरात को। 3 अंक की बढ़त, और ये रोमांचक जीत होगी पंजाब की। समय बीताती, और ये लीजिए इसी के साथ ही समय पूरा हुआ खेल का, और बेहद रोमांचक मैच में 32-35, 3 पॉइंट के मामूली अंतर से पंजाब ने गुजरात को पराजित किया है। क्या खेल दिखाया दोनों ही टीमों ने। प्लेयर ऑफ द मैच इस समय मनजीत कौर, जिन्होंने गेम चेंजर की भूमिका निभाई और गुजरात को पराजित करने में कामयाबी पाई। वेल प्लेड बोथ टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पंजाब।